ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। गाथा क्रमांक 40 पे अपना स्वाध्याय कल प्रारंभ हुआ था। क्या राग द्वेष का विषय और उस विपक्ष को पक्ष किसका पक्ष होना चाहिए? यदि तुम्हारा पक्ष राग द्वेष की तरफ है तो आत्मा विपक्ष में है, और यदि तुम्हारा पक्ष आत्मा के साथ है तो राग द्वेष आदि विकारी भाव विपक्ष में खड़े हैं। भाई बस समझ में, यहाँ पे जो पक्ष विपक्ष वाले जो है ना पॉलिटिक्स, वो बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो राग द्वेष भी कुछ करते नहीं है और आत्मा भी कुछ करता नहीं है, लेकिन ये आत्मा में, ये चेतन द्रव्य में जो विशेष है ना, विशेष गुण के कारण वो पर द्रव्यों को, पर वस्तुओं को पकड़ना चाहता है, उसके साथ राग द्वेष आदि करना चाहता है। इसी कारण प्रॉब्लम है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहा यहां पर आचार्य देव ने? क्या कहा कि राग द्वेष मेरे विजाति है, विपक्ष है। तो पक्ष में कौन है? जाति कौन है? मैं चैतन्य जाति का हूं और मेरा पक्ष आत्मा के साथ मेरा पक्ष है। आई बस में ऐसा कहते हैं आचार्य देव। बहुत सुंदर गाथा है, महत्वपूर्ण गाथा है। देखो क्या कहते हैं यहां पर, 40 नंबर की गाथा वापिस पढ़ते हैं हम यहां से। देखो, यत्र काये मुने प्रेमा तत प्रज्ञाव्यदेहिनम्, बुद्धया तदुत्तम में काये योजयेत प्रेम नश्यति। हे मुनि तन से प्रेम यदि धारो वेद विज्ञान, चिन्मय तन से प्रेम कर तजो प्रेम अज्ञान। क्या कहते हैं? हे मुनि, यदि तन से तुम्हें प्रेम है, यदि तन से तुम्हें प्रेम है तो वेद विज्ञान की धारणा, वेद विज्ञान धारो, और चिन्मय तन से प्रेम कर। कितना चिन्मय? यानी कि चैतन्य द्रव्य से, ज्ञान शरीर से, उससे प्रेम कर। तो जो प्रेम अज्ञान, प्रेम रूपी जो अज्ञान है, दूसरे द्रव्यों के प्रति मैं प्रेम करता हूं, ये अच्छे है, बुरे हैं, इष्ट है, अनिष्ट है, ये शुभ है, अशुभ है, जो भी है, जो भी तेरी व्यथा है, वो व्यथा सब व्यर्थ है, बाहर के लिए।
अन्य द्रव्यों के लिए जो तेरी व्यथा है वो पूरी व्यर्थ है, नकामी है, काम बिगड़ की है। क्या कहते देखो, जिस शरीर में मुनि का यानी कि अंतरात्मा का प्रेम है, स्नेह है, उससे वेद विज्ञान के आधार पर आत्मा को पृथक करके उस उत्तम चिदानंदमय काय में आत्म स्वरूप में लगावे। ऐसा करने से बाह्य शरीर और इंद्रिय विषयों में होने वाला प्रेम नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है? ऐसा करने में बाह्य और इंद्रिय विषयों में होने वाला प्रेम नष्ट हो जाता है। जहां अपनी व पर की काय में, शरीर में अर्थात इंद्रिय विषय के समूह में मुनि का प्रेम स्नेह होवे, वहां से अर्थात शरीर से देही को अर्थात आत्मा को व्यावृत करके, व्यापिस मोड़कर, किसके द्वारा? बुद्धि द्वारा, विवेक ज्ञान के द्वारा, फिर उत्तम काय में अर्थात पूर्व कथित काय में, काय की अपेक्षा उत्तम काय में, चिदानंदमय काय में अर्थात आत्मस्वरूप में उसको प्रेम को जोड़ना, किसके द्वारा? बुद्धि द्वारा, अंतर्दृष्टि द्वारा। फिर क्या होता है? प्रेम नष्ट हो जाता है। कौन सा प्रेम नष्ट हो जाता है? बाहर का प्रेम नष्ट हो जाता है, अर्थात शरीर के प्रति प्रेम नहीं रहता। यानी कि मुख्यपणे आचार्य देव क्या कहना चाहते उसके पीछे, कि निरंतर वेद विज्ञान करो, निरंतर कार्य सभी करो, कार्य अपने समय पे जो होता है वो करो, लेकिन वेद विज्ञान हर समय करो। वेद विज्ञान यदि तुमने किया है, तू मैं किया है, तू में पूरा घाम और मैं में मेरा भगवान आत्मा, शरीर भी नहीं, राग आदि विकारी भाव भी नहीं, कुछ भी नहीं, सभी को छोड़ के यानी कि छोड़ना, यानी कि उसको छोड़ना है, इसको पकड़ना है, ऐसा नहीं, अपनी चीज को पकड़ के, मैं कौन हूं उसको पकड़ के वेद विज्ञान निरंतर भाते रहो। निरंतर देखो, जहां अपनी व पर की काय में मुनिराज है, अन्य कोई जीव जंतु है, कोई आ गया है, तो उसकी काय में भी बुद्धि जाती है और अपनी काय में भी बुद्धि जाती है। अरे हम लौकिक में यदि किसी को हम बोले कि मुझे ये हो गया है, क्या कहें? मुझे ये हो गया है, मुझे ये चीज हो गई है, तो वो सामने वाला उसकी पूछ परछ नहीं करेगा, कैसे हो गया, क्या हो गया, नहीं हो गया। सामने वाला अपनी कहानी कहेगा। क्या कहेगा? कि भाई मुझे भी ये हो गया है, मुझे भी ये हो रहा है, मुझे भी फलाना हो रहा है, अपनी कहानी, अपनी गाथाएं चालू कर देगा। अरे भाई, बात उनकी चल रही है और तुम इसकी बात क्यों कर रहे हो, अपनी बात क्यों कर रहे हो? अरे भाई, वो पद्धति ऐसी है, इस संसार में, लौकिक में ऐसी पद्धति चलती है। आए समझ में बात को, पकड़ना बात को अच्छी तरह से, जाए ध्यान से। यहां पर मुनिराज की बात चल रही है, अंतरात्मा है ना, उत्तम अंतरात्मा, मुनिराज, मुनि भगवान, जहां अपनी व पर की काय में, शरीर में अर्थात इंद्रिय विषय के समूह में मुनि का प्रेम, मुनि उस शरीर में, अपने शरीर में और अन्य के शरीर में प्रेम करते हैं, स्नेह होवे, तो वहां से अर्थात शरीर से देही को अर्थात आत्मा को व्यावृत करके, व्यापस मोड़कर, आत्मा को वहां से वापिस मोड़कर, किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा, विवेक ज्ञान के द्वारा, फिर उत्तम काय में, उत्तम काय में यानी कि, उत्तम काय यानी कि क्या? उत्तम आत्मा, उत्तम अंतरात्मा अर्थात पूर्व कथित काय की अपेक्षा उत्तम काय में, चिदानंदमय काय में, चैतन्य ध्रुव में, न्यायक में, अर्थात आत्म स्वरूप में उसको, प्रेम को जोड़ना, किसके द्वारा? कि बुद्धि द्वारा, अंतर्दृष्टि द्वारा। फिर क्या होता है? कि प्रेम नष्ट हो जाता है, बाहरी प्रेम है वो नष्ट हो जाता है,
अर्थात शरीर के प्रति प्रेम नहीं रहता, उसको शरीर के प्रति प्रेम रहता नहीं है। समझना बात को, कितना पुरुषार्थ लगता होगा। अनादि काल से यह जीव क्या करते आ रहा है, पर को अपना मानते आ रहा है, और अपना है उसको तो देखता ही नहीं है, उसको अपनी चीज को देखता नहीं है, और पराई चीज को अपनी मानने के लिए बैठा है। यहां पर आचार्य देव क्या कहते हैं, जो उत्तम अंतरात्मा है, मुनिराज हैं, भेद विज्ञान निरंतर भाते रहते हैं। भेद विज्ञान सपर भेद विज्ञान करेंगे तो निरंतर भेद विज्ञान भाते रहते हैं। तो भेद विज्ञान से क्या फायदा होता है, तू मैं होता है, तू में पूरा हर चीज निकल जाती है, और मैं एक मेरा शुद्ध स्वभाव, मेरा आत्मा, मेरा ज्ञायक भाव, मेरा ध्रुव भाव, मेरा परम परिणामिक भाव वही रहता है, बाकी कुछ रहता नहीं है। उससे ही प्रेम होता है, और वही प्रेम करने लिए लायक है। प्रेम करना यानी कि उसमें तन्मय रहना। यदि मानो कि अन्य में प्रेम करते हैं तो उसमें तन्मय हो जाता है, हकीकत में तो हो सकता नहीं है, वहां पे बाहर में तो तन्मय हो सकता नहीं है, लेकिन वो उसकी मान्यता यह है कि मेरे हैं तो मैं उनसे तन्मय हो जाऊं। और आत्मा को तो जानता ही नहीं है, आत्मा क्या चीज है। पकड़ना बात को भाई। मुनि भगवंत हैं, मुनिराज हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से अंतर्दृष्टि से अपने से अन्य का जो प्रेम हो रहा था उसका नष्ट करते हैं, और शरीर का विपक्ष, परद्रव्यों का विपक्ष, राग का विपक्ष यानी कि पक्ष, अपना भगवान आत्मा को उससे प्रेम करते हैं, उसमें तन्मय हो जाते हैं। बराबर, आगे देखते हैं। अंतरात्मा की चारित्र मोहवश बाह्य शरीर आदि तथा इंद्रियों के विषयों में राग होवे तो भेद विज्ञान द्वारा उपयोग को वहां से हटाकर शुद्धात्म स्वरूप में जोड़ना चाहिए। वैसा करने से शरीर आदि के प्रति होने वाला प्रेम को नाश प्राप्त होता है। जिसका उपयोग चैतन्य के आनंद में लगता है उसको जगत के सभी पदार्थ निरस लगते हैं। शरीर आदि बाह्य पदार्थों के प्रति होने वाला उत्साह उड़ जाता है, और वह उस ओर से उदासीन रहता है। यहां तक अपनी कल बात हुई थी, आगे आज बात नहीं बढ़ पा रही है, कल डायरेक्ट विशिष्ट स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में